दिल्ली की नई सीएम बनेगी नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा की कितनी संपत्ति की मिल्कियत है, कितने का घर, वह और कितनी ज्वेलरी उनके पास है। बीजेपी को दिल्ली के लिए सीएम की तलाश है। बीजेपी किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आतिशी के बाद बीजेपी किसी महिला को भी सीएम के पद पर बिठाएगी। बीजेपी की तरफ से दिल्ली सीएम की रेस में कई महिलाएं चेहरे सामने आ रहे हैं और हर चेहरे की खूबियां गिनाकर चर्चाएं तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी से निष्कासित हो चुके नुपुर शर्मा का नाम भी ट्रेंड कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद की विवादित बयान देने के बाद मुश्किल में पड़ चुकी नुपुर शर्मा को कई लोग और उनके सपोर्टर दिल्ली के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। बीजेपी हालांकि क्या फैसला लेगी ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली के सीएम फेस पर मोहर लगाने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी नेता को जब कोई खास पद मिलने वाला होता है तो उसके बारे में हर तरफ चर्चा होती है। नुपुर शर्मा कौन है, इसको लेकर हमने पहले से ही एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि नुपुर शर्मा के पास कितनी धन संपत्ति है। 2015 में जब नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसी के आधार पर हम नुपुर शर्मा की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। 2015 में नुपुर शर्मा के पास कुल 14 लाख थे बैंक में, जमा राशि 5,13,000 थी, वैसे कैश 10,000 थे। बॉन्ड और शेयर्स में उनका करीब 44,011 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था। नुपुर शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 को जो हलफनामा में कुल 14 लाख की संपत्ति बताई थी, जिसमें बैंक जमा राशि के तौर पर 5,13,000 और नगद राशि के रूप में 10,000 थे। वहीं नुपुर शर्मा ने कंपनीज में बॉन्ड, डेपोजिटर और शेयर में 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट करा था। उनके पास एक निशान 2012 मॉडल की कार भी थी, जिसकी कीमत 8,11,000 थी। 2015 के हलफनामे में नुपुर शर्मा ने अपने पास रखे हुए ज्वेलरी का ब्यौरा नहीं दिया था, जो कि खास इसीलिए हो सकता है क्योंकि महिलाओं का ज्वेलरी से पुराना नाता है। साथ ही में ये भी क्लियर कर दे कि नुपुर शर्मा के धन दौलत का ताज़ा ब्यूरो इसमें नहीं दे रखा है, क्योंकि 2015 के बाद उन्होंने किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। चुनाव हलफनामा ही किसी भी संपत्ति का पक्का लेखा जोखा माना जाता है। बहरहाल दिल्ली सीएम के पद के लिए नुपुर शर्मा का नाम तो काफ़ी लिया जा रहा है, लेकिन वाकई में उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बिठाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका विवाद धर्म से ज़्यादा है और बीजेपी शायद ही चाहेगी कि दिल्ली की गद्दी पर उन्हें बिठाकर पूरी तरह से हिंदू वाली पार्टी का मोहरा लगवा ले। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी किसे बिठाना चाहेगी। इस खबर में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और दिल्ली का सीएम किसे बनता देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएं।